एक ज़ैन गुरु अपने शिष्य के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। एक विलेज क्रॉस करने के बाद वो एक रिवर के पास आके पहुंचे। रिवर शैलो लेकिन मड़ी थी। जैसे ही वो रिवर क्रॉस करने वाले थे, उन्होंने देखा वहां एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो ये रिवर क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन वो डरी हुई थी। तभी गुरु ने अपनी हेल्प उसको ऑफर की। जैसे ही उसने एग्री किया, गुरु ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और वो रिवर क्रॉस करने लगे। इस दृश्य को देख के उनका शिष्य बड़ा ही अचंभित रह गया कि ये क्या, गुरु ने तो इमीडिएटली लड़की को उठा लिया गोद में, बट वो कुछ नहीं बोला। उन लोग रिवर क्रॉस करके अपनी आगे की जर्नी तय करने लग गए। आगे की जर्नी बहुत ही सुंदर थी, बहुत बहुत सुंदर दृश्य उस जर्नी में आ रहे थे। लेकिन गुरु ने देखा कि शिष्य बड़ा ही अपसेट लग रहा था। वो जैसे कि मन के मन में कुछ सोच रहा था। करके शाम को गुरु ने शिष्य को पूछा कि क्या हुआ है। तब शिष्य ने बोला, ऐसे कैसे आपने उस लड़की को गोद में उठा लिया। तब गुरु ने पूछा, कौन सी लड़की? अच्छा, वो सुबह जिसको मैंने रिवर क्रॉस करने में हेल्प की थी और दूसरी तरफ ले जाके छोड़ दिया था। आर यू स्टिल कैरिंग दैट गर्ल इन योर माइंड? ओह, अपने साथ भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। Isn't that true with ourselves also? We carry all our pains, all our hurt throughout our journey of life. We also carry not only pains and hurts, but we also carry our egos with us. चलो मान लीजिए किसी ने दुखती रथ पे हाथ रख ही दिया और पूछ लिया कि भाई आपकी जर्नी कैसी थी लाइफ की, हाउ वाज योर स्ट्रगल, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, तो हम इस तरीके से इलैबोरेट करके बोलते हैं। इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम्स, हमारे साथ किसने क्या किया, कब क्या बोला, ये हम इस तरीके से स्टोरी के थ्रू बताते हैं, एज इफ वी रियली टेक अ प्राइड इन ऑल दोज थिंग्स, एज इफ वी हमारे साथ जो हुआ है उसके बारे में हम प्राउडफुल हैं। सो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि ये छोटी छोटी जो ग्रजेस है, इन सब ग्रजेस में हम इतने अटके हुए हैं कि वी लूज आवर फोकस ऑन आर थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। जो मेरे लाइफ में अभी अच्छी चीजें हो रही है उससे मेरा ध्यान ही हट जाता है। इनफैक्ट आई लूज माई फोकस फ्रॉम माई एम, बिकॉज मैं इन इमेजिनरी चीजों में इतनी अटकी हुई हूँ कि मैं इस जर्नी को एंजॉय ही नहीं करती हूँ। ओके, आप मुझे बताइए, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेदर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट और जर्नी टुवर्ड्स लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, whether destination is more important or again the journey towards that destination is more important. I can associate this with the picnic. जब हम पिकनिक पे निकलते हैं, so what we do? We stop at every spot जो हमें अच्छा लगता है। हम उस जर्नी को फुल्ली एंजॉय करते हैं। हम पहुंचे भी नहीं है पिकनिक स्पॉट पे, स्टिल वी एंजॉय द जर्नी। हमारा जो ट्रैवल टाइम होता है हम वो पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। हम ये तो नहीं बोलते नहीं नहीं मैं अभी नहीं एंजॉय करूंगी, जब मैं पिकनिक स्पॉट पे पहुंच जाऊंगी तब मैं एंजॉय करूंगी। नो, वी डोंट से दैट। इन अ सेम वे कैन वी एंजॉय द जर्नी ऑफ आवर लाइफ इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि नहीं नहीं मैं जब वहां पहुंच जाऊंगी तब मैं एंजॉय करूंगी। इसको हम और एक चीज से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे माउंटेन क्लाइंब करते समय lesser the baggage, easier the climbing is, right? It is the same way with life also. मेरा जितना baggage कम है, lesser the baggage I have of my past happenings, happier the journey is. So it is more about happiness. लेकिन क्या आपको और एक चीज पता है? If I'm carrying my ego with me, I also stop my growth. क्योंकि जब मैं इन प्री-कंसीव्ड नोशंस के साथ आगे बढ़ती हूँ लाइफ में, तब मैं अपने लर्निंग्स को समहाउ ब्रेक लगा देती हूँ, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये चीजें तो ऑलरेडी पता है, उसमें क्या है, ये मुझे कौन होती है सिखाने वाली। इन्हीं सब प्री कंसेप्ट नोशंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड वी कर्टेल आवर लर्निंग्स। सो फ्रेंड्स, एम आई रेडी टू ड्रॉप माई ईगो? एम आई रेडी टू लेट गो ऑफ माई पास्ट हैपनिंग्स, टू लेट गो ऑफ माई हर्ट, to let go of my pains so that I enjoy the journey of life? Am I ready to reduce my baggage of past happening to enjoy this journey of my destination? ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट्स के थ्रू आप बताइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।